हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वायु। अब वायु हमारे हर जगह होती है। हम पूरी तरह वायु से घिरे हुए हैं, तो इसके बारे में पढ़ना तो बनता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम वायु की उपस्थिति को समझेंगे, वायु की विशेषताओं को जानेंगे और आखिरी में हम वायु एक मिश्रण है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, वायु को हम कई तरह से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि पंखे के नीचे किताबों के फड़फड़ाते हुए पन्नों को हम देख सकते हैं, वो भी वायु की वजह से होते हैं। या फिर बाहर तार पर डले हुए कपड़ों को हिलते हुए देखकर भी हम वायु को महसूस कर सकते हैं कि वायु वहां पर मौजूद है। ऐसे ही हम पेड़ों की पत्तियों को भी हिलते हुए देखते हैं, वो भी वायु की वजह से होता है। लेकिन वायु हमें दिखती नहीं है, पर वो वहां पर होती है, उपस्थित होती है। अब दोस्तों, बाजार में मिलने वाले फिरकी को अगर हम एक कमरे के अंदर पंखे के नीचे रख दें तो वे घूमने लग जाती है। लेकिन अगर हम पंखा बंद कर देते हैं तो वे घूमना बंद कर देती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि फिरकी को घूमने, किताब को फड़फड़ाते हुए और पत्तों के हिलने में हमारे आसपास की वायु यानी कि हवा मदद कर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायु हमारे चारों तरफ मौजूद है, वो चारों तरफ उपस्थित होती है। आइए दोस्तों, अब वायु की उपस्थिति को एक और उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए हम एक कांच की बोतल को बाल्टी या टब में रखे पानी में उल्टी स्थिति में डालेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि पानी उसमें भरता है या नहीं भरता। अगर आप उसको देखें तो पानी उसमें नहीं भरेगा, क्योंकि अंदर वायु मौजूद है। लेकिन अगर हम उसी बॉटल को तिरछा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें से बुलबुले बाहर आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं ये बात दिखा रही थी कि वायु बॉटल के अंदर मौजूद थी। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि वायु उपस्थित थी वहां पर। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और वायु स्थान घेरती है इस चीज को समझते हैं। जब हम एक गुब्बारे को फूंकते हैं तो क्या होता है? जब हम एक गुब्बारे को फूंकते हैं तो वो गुब्बारे के अंदर हम हवा डालते हैं, जिससे कि वो गुब्बारा बड़ा हो जाता है। इतना छोटा सा गुब्बारा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि वायु स्थान घेरती है। आइए दोस्तों, अब वायुमंडल को समझ लेते हैं। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। यह काफी किलोमीटर ऊपर तक फैली है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों, वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है। अब इसमें जो जो गैसें आती हैं वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प भी इसमें होता है, धूल के कण भी होते हैं और कुछ और अन्य गैसें होती हैं। आइए दोस्तों, अब एक एक करके इन अवयवों को जानते हैं। वायु में जल वाष्प। बरसात के दिनों में यदि हम नमक कहीं खुले बर्तन में रख देते हैं तब नमक गीला हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प ठंडी चीजों के संपर्क में आने से पानी में बदल जाती है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि नमक गीला हो जाता है। ये सारा वायु में मौजूद जल वाष्प की वजह से होता है। चलिए दोस्तों, अब वायु में ऑक्सीजन को जान लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन की जांच करने के लिए हम यह क्रियाकलाप करेंगे, जिसमें कि हम दो मोमबत्ती लेंगे और एक ग्लास लेंगे। उसके बाद दोनों मोमबत्ती को हम जलाएंगे। एक मोमबत्ती को हम ग्लास से ढक देंगे तथा दूसरे को खुला जलता छोड़ देंगे। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो ग्लास से ढकी हुई मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी और जो खुले में रखी हुई मोमबत्ती है वो लगातार जलती रहेगी। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि वायु में मौजूद होता है। यहाँ जो ग्लास के अंदर हमने जो मोमबत्ती रखी है, जिस मोमबत्ती को हमने ग्लास से ढक दिया, उसके अंदर जितनी भी वायु थी और उसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो मोमबत्ती द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया था, जितना भी उपलब्ध ऑक्सीजन था वहां पर।
तो इस वजह से मोमबत्ती धीरे धीरे बुझने लग गई। लेकिन जो मोमबत्ती हमने बाहर खुले में रखी थी वो लगातार वायु से ऑक्सीजन ले रही थी, जिस वजह से वो लगातार जल रही थी। तो इससे हमने वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता कर लिया है। अक्सर हम महसूस करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। जब हम कहीं पहाड़ पर पहुंचे या किसी ऊंची जगह पर जाते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए पर्वत आरोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाते हैं। अब दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीव जंतु श्वसन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जो कि वायुमंडल में चली जाती है। और इसके अलावा पेड़ पौधे भी वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वो ऑक्सीजन निकालते रहते हैं। और जो आग से जलता धुआं है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और कई अन्य गैसें भी निकलती हैं, जो कि वायुमंडल में चली जाती हैं। तो कुछ ऐसी प्रक्रियाओं से वायु के अंदर कई सारी गैसें मौजूद होती हैं। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। वायु में यह लगभग 4/5 भाग घेरती है। तो ये चीज़ आप सभी को याद रखनी है। इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि वायु की उपस्थिति होती है, और हमने जाना कि वायु की क्या क्या विशेषताएं होती है, और हमने आखिरी में देखा कि वायु एक मिश्रण है। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने ये सारे विषय बिंदु इस वीडियो में पढ़े हैं। आप इसको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आना। अगली वीडियो में हम वायु एक मिश्रण की कुछ और बातें हम जानेंगे। साथ ही में हम मिट्टी में भी वायु को समझेंगे, वायु का प्रतिस्थापन को भी हम जानेंगे, और साथ ही में हम वायु के जीवन में अन्य उपयोगों को भी समझेंगे। धन्यवाद।